हरियाणा में नगर निगम चुनावों का बिगुल कभी भी बज सकता है और इसी के चलते अगर मानेसर नगर निगम की बात करें तो मानेसर नगर निगम का ये पहला नगर निगम का चुनाव है। जी हां, 4 साल का समय हो गया है लेकिन अभी तक मानेसर नगर निगम में चुनाव नहीं हुए हैं। लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। घर घर में उनके कार्यों को लेकर लंबी लिस्टें जो हैं लोगों ने बनाई हुई हैं, लेकिन चुनाव का जो तारीख है वो फिलहाल अभी तक नहीं आई है। लेकिन हाँ, जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदारी ठोक रहे हैं, वो जो है जरूर अब मैदान में उतरने शुरू हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं फिलहाल मानेसर नगर निगम की, तो मानेसर नगर निगम के ही दावेदार भावी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह सिखोपुरिया हमारे साथ है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवानी जी, आपका व न्यूज प्लस टीम का। देवेंद्र जी, मानेसर नगर निगम 4 साल बने हो गए हैं, सबसे पहले ये इंतजार की घड़ियां कैसी रही? हमारे यहाँ पे 4 साल से नगर निगम बने हुए हो गया। 11वां नगर निगम मानेसर बना है और 4 साल में हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हो पाए। कोई ना कोई रीजन रहा होगा सरकार का, कोई कमियां रही होगी जो हम पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन मुझे अब उम्मीद है अब सरकार अब इलेक्शन कराने के मूड में है। लेकिन हम गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याओं सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो जैसे ही क्षेत्रीय जनता और बीजेपी पार्टी मुझ पर अपना भरोसा जताती है तो इन लोग समस्याओं का समाधान करने के काम करेंगे। समस्याओं को समाधान करने के तो जरूर काम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से 4 साल का समय है, हर गली इस वक्त बहुत लंबा समय हो गया तैयारी करने के लिए भी, है ना, होमवर्क का करने के लिए काफ़ी लंबा समय मिल गया। तो आप गांव-गांव में जा रहे हैं, 20 वार्ड हैं, सोसाइटीज़ हैं, क्या कुछ समस्याएं वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है? खासकर हमारे यहाँ सबसे पहली समस्याएं सफाई की, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। दूसरी आती है सीवर की, सीवर गांव में डल नहीं रहे, किसी गांव में डल रहे हैं तो मेन लाइन से कनेक्ट नहीं है। तीसरी समस्याएं हैं हमारे यहाँ पे पीने के पानी की, जो नहरी पानी नहीं आ रहा है गांव में। चौथी समस्याएं हैं आवारा पशुओं की, आवारा पशु अब बहुत घूमते हैं। चौथी समस्याएं रोड की और स्ट्रीट लाइट की। तो मैं गाँव में पैदा हुआ हूँ, गाँव में, और शहर में मैं रहा हूँ। पहले मैं सिकोपुर गाँव में रहता था, अब मैं सेक्टर 1 में रहता था, अब मैं रहने लगा हूँ करमाल लेकलैंड में। तो मुझे इन समस्याओं के तो बारे में पूरा भिन्न भिन्न पता है और मुझे ये भी पता है अब इन समस्याओं का समाधान कैसे करना है। कैसे करना है? अगर क्षेत्र की जनता और बीजेपी पार्टी मुझे मेयर चुनती है तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए पहले तो आप मेयर होना ज़रूरी है, आपके पास दायित्व होना ज़रूरी है। तो मुझे यकीन है कि क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी। तो इन कामों को पहले रोड का काम किया जाएगा, उसके बाद नालियों का काम किया जाएगा, फिर स्ट्रीट लाइट का काम किया जाएगा और साथ में मेन सीवर लाइन से सारे सीवरों को कनेक्ट कराया जाएगा। जहां गांव में सीवर लाइन नहीं डल रही वहां पे सीवर लाइन डलवाई जाएगी और पीने के पानी के लिए GMDA से नहरी पानी ले आया जाएगा हर गाँव में और हर सोसाइटी में इनको कनेक्ट कराया जाएगा। ये तमाम वादे तो और भी उम्मीदवार जो है वो कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र सिंह सिखोपुरिया ऐसा कौन सा वादा करता है कई लोगों की समस्याएं जो है वो दूर हो? क्षेत्र की जनता ने मेरे पे भरोसा जताया और पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया तो मैं अपने यहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं हैं खिड़की दौला टोल टैक्स। हमारे कई गाँव में टोल फ्री हैं जिनका अपने टोल टैक्स का टैग बना रखा है और कई गाँव में टैग नहीं देते हैं ये, और सोसाइटियों का तो किसी का भी टोल माफ़ नहीं है। अगर मैं मेयर बनता हूं तो सबसे पहले इसी समस्या का समाधान कराऊंगा, सरकार के साथ बातचीत करके इन सोसाइटी वालों का, और जो ग्रामीण टोल टैक्स के दायरे से बाहर आते हैं उनका टोल माफ़ कराने की कोशिश करूंगा। उनका सबका टोल फ्री कराया जाएगा, जैसे और गाँव में टैग दे रखे उसी तरीके से इनको भी टैग दिलाने का काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी से कोई अपील करना चाहेंगे? हाईकमान से टिकट वितरण होने वाला है, मुझे यकीन है पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं इलेक्शन जीतूंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा। ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह सिखोपुरिया, जिन्होंने बताया कि वो टिकट लेकर आएंगे और वो चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में मानेसर नगर निगम में मेयर बनेंगे। हालांकि अब तो ये वक्त ही बता पाएगा कि आखिरकार ये बात जो देवेंद्र सिंह यादव सिखोपुरिया ने कही है ये कितनी सच हो पाती है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे जो है मानेसर नगर निगम के चुनावों को बिगुल का जो दिन है वो भी कभी भी आ सकता है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई और पार्टी किसको टिकट देगी, किस पर दांव खेला जाएगा और आने वाले 2 महीने
में ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार मेयर कौन होगा। आपको क्या कुछ लगता है कि मेयर कौन होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।